नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके 25 में। आज हम जनरल साइंस में मैकेनिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, वर्क से रिलेटेड, एंड पार्ट 2 में हम शक्ति एवं ऊर्जा, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम मतलब रेलवे में जो है पूछे गए हैं। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब देखिए इसमें कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, तो इसमें दो तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों ऑप्शंस पढ़ने। कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को भी शक्ति कहते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, अभी जो हमने पढ़ा था। सभी क्वेश्चन लगभग सेम है लेकिन अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ है, तो देखिए शक्ति मीन्स पावर, पावर इक्वल टू, यहाँ पे W जो है कार्य मतलब वर्क एंड T टाइम मतलब समय, तो जो वर्क W है वो वर्क को दिखाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। कार्य की गति मतलब कार्य की दर, फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें भी कार्य की दर या कार्य की गति, इसका भी जो आंसर होगा हमारा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र अभी जो हमने किया था, पावर इक्वल टू W/T, मतलब शक्ति बराबर समय बटे कार्य, तो ऑप्शन नंबर कार्य बटे समय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई एजेंट समय t में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, पावर t समय में W कार्य करता है तो पावर इक्वल्स W/T, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगर आप रबड़ बैंड को खींच रहे हैं तो उसमें ऊर्जा होती है, हर एक वस्तु में आपने देखी होगी एक ऊर्जा होती है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हम रबड़ बैंड को अगर खींच रहे हैं, मतलब अभी उसे छोड़ा नहीं है, हमने सिर्फ उसे खींच के रखा हुआ है, तो अगर हम रबड़ बैंड को खींच रहे हैं तो जो उसमें ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा ही होगी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, कोई भी वस्तु जो कि अपने कांस्टेंट में होती है, मतलब स्थिर अवस्था में होती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित करके उसे गतिमान नहीं किया जाता है, अगर वस्तु स्थिर है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, तो ऑप्शन है हमारे द्रव, प्लाज्मा, ठोस एंड गैस। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन हैं हमारे पास दिए हुए। अब देखिए द्रव जो होता है, अगर मान लीजिए ग्लास में अगर द्रव है तो वो अपनी सतह के ही आसपास घूमता रहेगा। प्लाज्मा भी एक तरह का जैसे जेली होता है, उस द्रव्य को जो है प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा भी अपना, जैसे मान लीजिए शहद है, ज़्यादा शान होता है जैसे शहद, तो जैसे मान लीजिए शहद, तो वो भी अपना एक एरिया में ही अगर उसे कहीं डाला जाएगा तो वो वहीं के वहीं गति करेगा। उसके ठोस में सबसे कम होता है, क्योंकि ठोस जो होते हैं उनमें कणों के बीच जो गति होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। एंड सबसे लास्ट में दिया है गैस। तो गैस जो होती है, आपने देखा होगा गैस हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होती है, अगर आप उसमें गिलास में तो डाल नहीं सकते हैं। गैसों के अणु जो होते हैं ज़्यादा गतिमान होते हैं, तो इनकी जो गति होती है, जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होती है, अन्य तीनों के अलावा जो है गैस की सबसे ज़्यादा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल देता है। अब संपीड़ित स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है।
तो संपीड़ित स्प्रिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, आपने उसे खींच दिया है, मतलब खींच के रखा है, दोनों तरफ से अपनी उंगली मतलब डाल दी स्प्रिंग में, खींच के रखा है और एकदम से आपने छोड़ दिया, तो उसमें तो पहले स्थिति जुड़ जाती क्योंकि वो अपनी स्थिति में कांस्टेंट थी, और जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तरह की गति आ जाएगी। तो जो अपनी स्थिति ऊर्जा को है वो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है इसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसके के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में किसकी वृद्धि होती है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, वेग, ऊंचाई, विस्थापन या दूरी। तो अगर एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, मतलब देखिए स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल अपने हाथ में रखी हुई है, आप उसे जैसे ही छोड़ते हैं तो नीचे आएगी, हल्का सा टप्पा खा के रुक जाएगी। लेकिन आप बॉल को जितना ऊपर ले जाएंगे, मतलब मान लीजिए 10 मंजिल पे आप चले गए, तो वहाँ पे जो उसकी स्थिति ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, मतलब ऊंचाई के साथ स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो होगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है? तो देखिए अभी आपको बताया था मैंने कि जो स्थिति ऊर्जा है वो ऊंचाई के साथ बदलती है, मतलब ऊंचाई अगर बढ़ेगी, ऊंचाई जैसे जैसे वो बढ़ेगी स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, एंड ऊंचाई जैसे जैसे कम होगी तो स्थिति ऊर्जा का मान कम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये मिस्टेक, बांध में संग्रहित ऊर्जा, पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए पानी जो है संग्रहित है, तो मान लीजिए पानी संग्रहित है मतलब स्थिर है, तो स्थिर जो होती है तो उनमें स्थिर ऊर्जा होती है। ये हमारा राइट आंसर। कोई भी चीज़ अगर स्थिर दी हुई है, अगर एक ही जगह पे है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उसमें स्थिर ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु जैसे गतिमान है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो देखिए गतिशील वस्तु अभी मैंने बताया, जैसे कोई भी अगर गति में है, जैसे मान लीजिए कार्य है वो गति में है, तो उसमें क्या होगी, उसमें गतिज ऊर्जा। तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? अब यहाँ पे देखिए एक कार जो है उच्च गति से चल रही है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा युक्त होती है। तो अभी मैंने बताया, जैसे कार का एग्जांपल ही दिया था मैंने जस्ट, तो उसमें गतिज ऊर्जा, कार गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा, गति में गतिज ऊर्जा और स्थिति में स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो देखिए कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिज, गतिज या गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए गति चाहे आगे हो या पीछे, लेकिन वो होती गति ही है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा का मैंने बताया था, ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, ऊंचाई कम होने के साथ घट जाती है, तो इन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। तो देखिए ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है किलोवाट घंटा, याद रखिएगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि सिर्फ उसकी गति के कारण होगी, कोई भी वस्तु अगर गति बढ़ जाती है तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो हमारा जो डी होगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन है हमारे, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से समझेंगे। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लिखते हैं ME, मैकेनिकल एनर्जी। इसको अच्छे से लिख देते हैं हम ME। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस होती है? स्थितिज ऊर्जा और PE, रुकिए एक सेकेंड, PE प्लस KE। देखिए तो PE इक्वल प्लस KE। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे
न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा, ऊर्जा जो होती है उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखिए, गतिज ऊर्जा का जो मान होता है, गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 1/2 mv²। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? देखिए, जब बंदूक से गोली चलाई गई, मतलब गोली जो है बंदूक से निकल गई, अब वो किससे जाएगी? गति से जाएगी। तो इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। गिरते हुए नारियल में होता है, गिरते हुए नारियल में आपको पता ही है, नारियल गिर रहा है, उसमें गति है, तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन में किया जाता है। टरबाइन जानते ही होंगे आप, तो टरबाइन से जो पानी बह रहा है और हवा का प्रयोग, इससे क्या हो रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी पैदा हो रही है? तो पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए, टरबाइन है, पानी बह रहा है और हवा का प्रयोग है, तो इसमें जो हो रहा है जो स्थितिज ऊर्जा जो है इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सूत्र है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, जी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी में स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है U = mgh। ऑप्शन नंबर सेकेंड, U = mgh, ये हमारा राइट आंसर। और आज आपके लिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल, चलती हुई कार या उठा हुआ हथौड़ा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप अपना आंसर हमें कमेंट करिएगा। और अगर किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमें डायरेक्ट कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जो है जल्द से जल्द दे देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। पार्ट 3 आने वाला यांत्रिक